Hello everyone, this is CA Neha Bansal and I welcome you all to JAIIB Guidely's YouTube series। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक बेस बिल्डिंग चैप्टर जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अब चाहे आप एक सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी को काम में आएगा। तो लेट्स गो विद द डेफिनेशन। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ जहाँ गुड्स है वहाँ वहाँ सर्विसेज का इस्तेमाल होगा। एम्ड एट यूजिंग रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब आप बोलेंगे थोड़ा टेक्निकल हो गया है, सो लेट्स मेक इट सिंपल। अगर आप एक कस्टमर हैं, आप कुछ डिमांड करते हैं, तो आपकी तरह और बहुत सारे अनगिनत कस्टमर्स होंगे। तो हमारा ऑडियंस, हमारा टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए काम में आएगा प्रोडक्शन, यानी कि अब सप्लायर्स को पिक्चर में आना पड़ेगा, जो कि या तो प्रोड्यूस करेंगे या फिर सप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, वांट्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है? वांट एंड नीड। वांट होती है आपकी डिज़ायर, नीड होती है आपकी ज़रूरत। वांट किया, यू वांट समथिंग, तो आपको वो चीज़ चाहिए। यू नीड समथिंग, यानी वो आपकी ज़रूरत है। वांट और नीड में ये डिफरेंस होता है। अब क्यों मैं ये आपसे अभी पूछ रही हूँ? इकोनॉमिक्स का खेल इसी के अराउंड घूमता है। लेट्स गो विद द फ्लो। आगे आगे के टॉपिक्स में आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। पहली बात, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है? तो इसका ओरिजिन होता है इस ग्रीक वर्ड से, ओइकोनॉमिया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ये पूछना बहुत इजी है और स्टूडेंट्स के लिए इसे भूल जाना भी उतना ही। इसलिए आपका असली टेस्ट होगा इन सब चीज़ों में। वैसे भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट यूजुअली लैंग्वेज बैरियर के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है, तो यहीं पर हम उसे कॉम्बैट करेंगे। इस तरह की जो एक वर्ड वाली चीज़ें हैं, हम उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओइकोनॉमिया ये किन किन वर्ड्स के मिक्सचर से फॉर्म होता है? ओइकोस, जिसका मतलब है होम, एंड नीमेन यानी कि मैनेजमेंट। जिस तरह एक घर को चलाने के लिए उसका मैनेजमेंट चलता है, उसी तरह एक इकोनॉमिक्स के लिए, एक नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी चीज़ चलाना चाहते हैं तो आप उसमें यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स। तो अब इकोनॉमिक्स का खेल मैंने आपको कहा था वांट्स और नीड्स के अराउंड है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। स्कैरसिटी, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब रिसोर्सेज की एक लिमिट है, हर चीज़ बिल्कुल अनलिमिटेड इनफाइनाइटली अवेलेबल तो है नहीं। क्योंकि वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी बेसिस पर प्रोड्यूसर्स उसे प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसका दाम सेट करेंगे। उन दाम को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें परचेज करेंगे। आप अपने परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग उसे मैचअप करेंगे एंड उस तरह से डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस काम करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बेसिक है वो स्कैरसिटी है, यानी कि रिसोर्सेज शॉर्टेज में है, डिमांड ज़्यादा है। स्कैरसिटी लीड्स टू द नीड फॉर चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ्स, यानी कि हम यहाँ पर मजबूर हैं चॉइसेस करने के लिए। अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज है तो वो हमें इसमें यूज़ करने हैं या इसमें यूज़ करने हैं, या दोनों में हाफ हाफ किसी भी प्रपोर्शन में यूज़ करने हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ। रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड हैं, तो उनका एलोकेशन भी डिवाइड किया जाएगा। किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर का ज़्यादा एडवांटेज है, वो वही चीज़ मैन्युफैक्चर करने पर फोकस करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर हम टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इन तीन इकोनॉमिक्स ने दी है। अब आप बोलेंगे ये काफ़ी थ्योरेटिकल है, काफ़ी बुकिश है, बट स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में आपको इस पर टेस्ट किया जाएगा, इसलिए प्लीज़ मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी आपको ईजीली इसे समझाने के लिए। हम इसे काफ़ी ईजी तरीके से समझेंगे। एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स।
तो आप ये मान के चलिए कि इनकी डेफिनेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आपके लिए मेमोराइज करना इजी हो जाएगा कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी। उन्होंने वेल्थ को डिफाइन किया था। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन उनके हिसाब से वेल्थ पर डिपेंड करती है। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर को डिफाइन किया था, यानी कि वेल्थ के साथ साथ किस तरह से आप उसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं अपनी डेली वेलफेयर, डेली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए, तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया। लियोनेल रोबिन की डेफिनेशन है जो स्कैरसिटी को ध्यान में रखती है। तो ये तीनों डेफिनेशंस प्लीज़ आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और इसे एक सेल्फ रीड दीजिए। इसमें आपका काम इजी सिर्फ ये याद रखने में हो सकता है कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ को ध्यान में रखती है, अल्फ्रेड की डेफिनेशन वेलफेयर को ध्यान में रखती है और लियोनेल की डेफिनेशन स्कैरसिटी को। उसके अलावा ये और ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पास्ट क्वेश्चंस में जो टेस्ट की हुई चीज़ें हैं वो मैंने रिपीट की है यहाँ पर। सो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिएगा और इन डेफिनेशंस को पढ़िएगा। लेट्स प्रोसीड। माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस चैप्टर का बेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेड़ है और ये इसकी दो स्टेम्स हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टेम है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरी स्टेम है। ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये एक ही पेड़ की दो स्टेम्स हैं जो कि इनसेपरेबल है। इन दोनों का रिलेशन आपस में है एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड फॉर एनी पर्सन हु इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो नाम से क्या लग रहा है आपको? छोटा। माइक्रो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ये छोटे लेवल पर डिसाइड करता है सारे प्रिंसिपल्स को, सारी चीज़ों को। वहीं मैक्रो यानी कि ऑन अ ग्रेटर लेवल। अब हम इसे देखेंगे बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है। ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ पर ध्यान देता है, जैसे कि मार्केट्स, फर्म्स, हाउस होल्ड्स। किसी भी चीज़ पर एक जन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ बात हो रही है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आप उसे खरीदना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अब आप एक इंडिविजुअल हुए तो आप पर जो प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए वो थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फोकस क्या रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? किस तरह से आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में सारी अवेलेबल प्रोडक्ट्स में किस तरह से अप्लाई करना चाहेंगे। यानी आपका इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर देखा जाएगा। इसके की एस्पेक्ट्स क्या होंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन, सप्लाई और डिमांड, मार्केट बिहेवियर और एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो आप अपनी डिसीजन मेकिंग में काम में लेंगे। यानी कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस ऊपर नीचे होने से आपकी सर्विस की या आपकी प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट होती है। इंटरप्ले बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड अफेक्टिंग प्राइसेस। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई पर, तो आप बहुत इजीली इसे गेस कर पाएंगे। मार्केट बिहेवियर यानी कि हर कस्टमर इंडिविजुअली किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर काम आएंगे आपको कुछ एक्सेप्शंस जो कि हमारी डिमांड में थे, यानी कि कुछ चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो प्लीज़ आप वो वाला लेक्चर वीडियो देखिए। एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। एडम स्मिथ, इनका नाम बार बार यहाँ आएगा। मार्केट्स कितनी एफिशिएंट है ये एडम स्मिथ ने आइडेंटिफाई किया था। उनका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किस बेसिस पर था ये भी हमने देखा था, वेल्थ डेफिनेशन। एडम स्मिथ का होता है वेल्थ एंड अल्फ्रेड मार्शल का था वेलफेयर। ठीक है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक बड़े लेवल पे। वो एक नेशनल लेवल पे हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, किसी भी बड़े लेवल पे कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्सिमम फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। देखते हैं। इट स्टडीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब एक नेशन लेवल पे से डील करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक का फोकस क्या है? ये एग्रीगेट इंडिकेटर्स पे ध्यान देता है, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया। किसी भी नेशन की ग्रोथ मेजर की जा सकती है उसके जीडीपी से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स,
ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई होते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पे। इन्फ्लेशन रेट्स ये सबके लिए बढ़ेगा, किसी एक के लिए नहीं बढ़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक साइकिल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक साइकिल्स ये आप आने वाली लेक्चर वीडियोस में भी इसे देख पाएंगे। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबल लेवल पे डील करेंगी। इसे कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंटीग्रेशन, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही पेड़ की दो स्टेम्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये डाइवर्सिफाइड बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट ये इंटीग्रेटेड है। ये दोनों साथ आएंगी तब जाके हमें एक कंक्लूजन मिलेगा। माइक्रो एंड मैक्रो टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कोर मिलकर बनाती हैं, अकेले अकेले नहीं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करेगा इंडिविजुअल पे, जो हमने देखा था, और मैक्रो फोकस करता है ब्रॉडर लेवल पे। ब्रॉडर लेवल पे डील करता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नेशन वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मार्केट, कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज को यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मार्केट इकोनॉमीज, कमांड इकोनॉमीज एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, जिसमें से नेम के थ्रू आप इजीली गेस कर पाएंगे। कमांड यानी कि ये किसी के रूल के अंडर काम करती है, मिक्स्ड यानी कि इन दोनों का जाहिर मिक्सचर इसमें दिखेगा। मार्केट इकोनॉमीज क्या होती हैं? ये वो हैं जो मार्केट फोर्सेस से चलती हैं, यहाँ पर किसी का कोई अनड्यू प्रेशर नहीं होगा। ये मैंने बिल्कुल आपको लेमैन टर्म्स में बताया। नाउ लेट्स गो विद द टेक्सचुअल थिंग। मार्केट इकोनॉमी क्या है? इसे बोला जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आपको इनके सिनोनिम्स याद रखने होंगे, बिकॉज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मार्केट इकोनॉमी होती है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका डेफिनेशन क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर मेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म्स। ये मार्केट के मैकेनिज्म्स यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर फंक्शन करता है। यहाँ पर किसी का भी कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? मार्केट फोर्सेस से। क्या क्या मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं? प्रोडक्शन और कंजम्पशन किस बेसिस पर होगा? डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स के थ्रू। और इसका केस स्टडी अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, तो वो हो जाएगा लाइज इज फेयर इकोनॉमी, यानी कि गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है चलने दो। नेक्स्ट इज कमांड इकोनॉमी। ये क्या है? ये है आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ पर होता क्या है? कमांड यानी कि किसी सुपीरियर पार्टी का इम्पैक्ट, जजमेंट, वो है जो इसे अफेक्ट करेगा। एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पार्टी हो जाएगी गवर्नमेंट। सारे मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कमांड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि यहाँ पे डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगी। आउटपुट जो भी आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाएगा, ये डिसाइड करने वाली पार्टी भी गवर्नमेंट होगी। और इसका एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। ये है रशिया और 14 अदर कंट्रीज़ का यूनियन। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ अलग नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि ये ब्लेंडेड अप्रोच है। यहाँ पर गवर्नमेंट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, प्लस इंडिविजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल होगा, लेकिन डिसीजन कौन करेगा? इंडिविजुअल्स। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है इसका इंडियन इकोनॉमी। इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल 100% तक भी है कहीं ना कहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको दिखेगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट साथ में है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन सुपीरियॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट कमांड नहीं करेगी बल्कि सपोर्ट करेगी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक था, हम इसे फटाफट रैप अप करेंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं,
और एल्स इस वेबसाइट मेंशन पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। स्लाइड के एंड में मैं आपको मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले करूंगी जिस पर आप अपने डाउट्स लेकर हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? जो ब्रॉडर सेक्शन पे डील कर रहा था। तो वो किस किस चीज़ के लिए रिलेटेड है? जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडाइसेस या ऑल ऑफ द अबव? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है, तो वो इन सभी को कवर करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? ये हमने डेफिनेशंस के साथ साथ भी पढ़ा था। इट विल बी मॉडर्न। कौन होगा यहाँ पे? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स, अमर्त्य सेन। एडम स्मिथ, हमने इसे वहीं पर बाय हार्ट कर लिया था कि इसका आंसर होगा आपका एडम स्मिथ। प्लीज इसे याद रखिएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। मार्केट इकोनॉमी इज वन। अब मार्केट इकोनॉमी की डेफिनेशन कौन सी थी? एक बार अगर आप उस स्लाइड को माइंड मैप कर पाए तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी थी? याद कीजिए प्लीज। स्क्रीन को पॉज करके अपना टाइम लीजिए, ऑप्शंस गो थ्रू कीजिए। In which individuals and private firms make the major decisions about production and consumption. यहाँ पर individuals और private firm decision ले रहे हैं, या in which the government takes the all important decisions, या both A and B, या none of them. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जहाँ individuals लेंगे सारे major decisions. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक कौन सी थी? जहाँ पर कोई एक्सटर्नल पार्टी पूरा रूल कर रही थी, या तो कोई गवर्नमेंट का रूल है या किसी भी सोशल पार्टी का रूल है, जैसे कि वो सोवियत यूनियन वाला एग्जाम्पल देखा था हमने। तो इसमें से कौन सी है जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है? इंग्लैंड, चाइना, इंडिया या नन? इंडिया बिल्कुल भी नहीं होगी, या होगी? इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड फॉलोज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक अप्रोच। और इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारे छोटे से सेशन को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, और अगर आप इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं, डेली अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, लाइक कीजिएगा, और एल्स आप इवन अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, और एल्स आप ईमेल भी कर सकते हैं हमारी मेंशन ईमेल आईडीज़ पर। सो इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ पढ़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये नोटिफिकेशंस को फॉलो कीजिएगा। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।